हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियोस में हम जानेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की पूरी अपडेट्स जो री एग्जाम हो रही है 2024 में। आप सभी को पता है कि 2023 में अक्टूबर में हम लोग एग्जाम दे रहे थे, तो उस समय हमारा पेपर लीक होने की वजह से जो है हमारा ये एग्जाम रद्द हो गया था। अब री एग्जाम हो रहा है, तो इस एग्जाम का स्ट्रेटेजी क्या है, पूरा अपडेट क्या है, एडमिट कार्ड कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे, एग्जाम डेट क्या है, सिलेबस क्या है, इस वीडियो में हम पूरे एक वन शॉट जानेंगे। और एग्जाम की स्ट्रेटेजी तैयारी कैसे करनी है 10 से 12 दिनों में, उसके लिए मैं कल जो है वीडियो डाल दूंगा। आज पहले ये तीन चीजों पे हम अपडेट देखेंगे। सबसे पहले आपको बताया कि बिहार पुलिस कांस्टेबल आप इस बार री एग्जाम दे रहे हैं और ये एग्जाम डेट इसमें हम जानेंगे, एडमिट कार्ड और इसका सिलेबस। तो सबसे पहले एग्जाम डेट की बात की जाए तो क्या है, देखिए यहाँ पर पहला जो एग्जाम होगा आपका 7/8 को 2024 को, जो वेडनेसडे पड़ रहा है, ये फर्स्ट सिटिंग में होगा। अब ये चीज भूल जाइए कि जो है हमारा एग्जाम फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में होगा, दोनों पाली में होगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही शिफ्ट में देना आपको एग्जाम। और इस बार बहुत तगड़ा बदलाव हुआ है मेरे ख्याल से, चीटिंग तो कर ही नहीं सकते कोई भी व्यक्ति। और अगर कहा जाए पेपर लीक, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब पता नहीं है बिहार हो भी सकता है, लेकिन बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है ये जो आयोग ने, बहुत बड़ा चेंजिंग किया है। तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको 7/8/2024 7 अगस्त को एग्जाम है आपका, वेडनेसडे फर्स्ट सिटिंग में ही है। और एग्जाम होगा 12 से लेकर 2 बजे तक, 2 घंटे का। लेकिन रिपोर्टिंग टाइम आपको 9:30 बजे सुबह से लेकर 10:30 बजे तक इन कर जाना है। बात समझ आ गई। फिर जो है 11 तारीख को एग्जाम है, वो संडे को पड़ रहा है, ये भी फर्स्ट सिटिंग में है। इसमें भी वही है कि 12 से 2 बजे तक आपका एग्जाम होगा और रिपोर्टिंग टाइम आपको 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है, वहां पे इन कर जाना। उसके बाद यदि आप इन करते हो तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। 10:30 बजे के बाद आप जाइएगा वहां पर गेट के पास, अब एग्जाम गेट के पास, तो आपको वहां से भगा दिया जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये चीज समझना है कि आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम क्या है और कितना घंटे का है। तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ड्यूरेशन यही है। फिर 18 तारीख को आपका एग्जाम है, ये भी संडे को पड़ रहा है, ये भी जो है आपका फर्स्ट सिटिंग में भी है। और इसमें भी यही सेम प्रोसेस है कि 2 घंटे का एग्जाम होगा, 9:30 से 10:30 बजे तक आपको पहुंचना है हर सूरत में, ठीक है। फिर 21 तारीख को आपका एग्जाम है, ये भी वेडनेसडे पड़ रहा है, इसमें भी वही है और कुछ नहीं। फिर 25 तारीख को है, फिर 28 तारीख को ये संडे वेडनेसडे। आप एक चीज कॉमन पाएंगे इसमें कि संडे और वेडनेसडे 2 ही दिन हमारा एग्जाम है, बाकी दिनों में एग्जाम नहीं है। वीक में जो है 2 ही दिन एग्जाम लिया जा रहा है, संडे और वेडनेसडे, बाकी दिनों में नहीं, बुधवार और रविवार को। अब जानते हैं कि प्रवेश पत्र संबंधी निर्देश। इसमें देखिए ई एडमिट कार्ड आज 15 तारीख है और डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक बच्चे का जहां पर वो मेरे ही जिले का है, बांका जिला का है, लेकिन उसका सेंटर कहां पर पड़ा, लखीसराय में। तो इतनी दूर सेंटर भेज दिया। इस बार होम सेंटर किसी का नहीं रहेगा, वो अदर जो है बिहार के 38 जिलों में सब जगह सेंटर दिया गया है। आपको सिर्फ अपने सेंटर में नहीं, अगर आप भागलपुर के रहने वाले तो भागलपुर में आपका सेंटर नहीं होगा, आपका सेंटर कहां पे होगा, दूसरे जिले में दे सकता है, चाहे मधुबनी में दे दे, चाहे वो सुपौल में दे दे, शिवहर में दे दे, कहीं पे भी दे दे। तो इस तरह से जो आपको कहीं पे भी सेंटर दे सकता है बिहार के 38 जिलों में। तो सेंटर के बारे में आप समझ लीजिए। ई प्रवेश पत्र डाउनलोड आपको जो है आज जो है डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैंने आज डाउनलोड किया तो उसमें बताया गया कि किस तरह से आपको नियम है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का क्या तरीका है, देखिए आप पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के डाउनलोड हो गया। उसके बाद उसमें देखिए मैं इधर एक फोटो लगा दिया हूं, आप समझ रहे होंगे। उसमें बता दिया गया कि इतने तारीख को आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, 4 तारीख को दिया हुआ है। और मैंने बताया कि कितना बजे पहुंचना है, 9:30 से 10:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है। इसका जो प्लेस है वो है लखीसराय और आपका जो है 12 से 2 बजे तक एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम है। तो सोचिए दूसरे जिले में आपको भेज दिया। तो ये है आपका ई एडमिट कार्ड, उसमें बताया कि इतने तारीख को आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। इसमें दिखा रहा है 4 तारीख को, शायद आपका 5 तारीख को, शायद आपका जो है जिस तरह है उस अनुसार आपको दे दिया जाएगा। जैसे मेरा 4 को है तो किसी का 4 को दे दिया तो शायद उसका 7 को एग्जाम हो सकता है। एक सप्ताह पहले आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अभी आप जो है जैसे हम कह रहे हैं ई एडमिट कार्ड, जिसे डुप्लीकेट कह सकते हैं आप थोड़ा सा अपने अनुसार, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र। डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र क्या, अब किसी बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आया, उसने अप्लाई फॉर्म किया था, तो उसे क्या करना है, जब डुप्लीकेट नहीं उसका मिला, जब देखे कि वो उसका नेट पे नहीं दिखा, तो क्या कर सकता है कि वो चला जाए पटना में जाके, जहां आयोग है इसका बिहार पुलिस का जहां पे, तो वहां पे जाके वो अपना 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले अपना निकलवा सकते हैं एडमिट कार्ड और अपने सेंटर पे पहुंच सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि नहीं आया किसी कारणवश नेट पे तो हम एग्जाम नहीं देंगे, आप आयोग के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं, वो आपको एडमिट कार्ड देंगे बना के। किसी भी हाल में 2 दिन पहले आपको पहुंचना है, ये नहीं कि 1 हफ्ता पहले आप पहुंच गए कि मेरा दे दीजिए नहीं आ रहा है। वेट कीजिए, आपका भी एडमिट कार्ड आएगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा, रेयर केस में इस तरह दिखा जाएगा। आपको ओमार सीट मिलेगा, ठीक है। ओमार सेट आपको करना है, आपको पता ही है इसका एग्जाम का जो स्ट्रेटेजी मैं कल डाल दूंगा, किस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव को कैसे टिक करना है, कैसे आप किस तरह से करना है, पूरी स्ट्रेटेजी मैं कल की वीडियो में डालूंगा। ओमार सीट इसलिए देखिए यहाँ पर
ओमार सीट आपको पता है कि आप 10th 12th में ओमार सीट ही रंगते रंगते आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, तो इसमें भी अच्छे तरह से आपको जो है ओमार सीट भरना है। सबसे ऊपर में जैसे कहते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश में आपकी राइटिंग लिखी जाती है, आपको पूरा रोल कोड पूरा वो चीज फिलअप किया जाता है। इस पे जब मैं स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाऊंगा ना तो अच्छे से समझा दूंगा। आप वैसे ही चीज जानते हैं, 10वीं और 12वीं में एग्जाम देके आ रहे हो, ओमार सीट है क्या आपको पता है, उत्तर पुस्तिका वही है। छठा नंबर, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। देखिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है कि पहले हम लोग क्या करते थे कि जब भी एग्जाम देने जाते थे अपना पेन लेके जाते थे अपना, कि जल्दी जल्दी हम गोला करके और मेरा अच्छा से एग्जाम हो जाएगा। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी लेके नहीं जाना, आप खाली हाथ अंदर जाइए। वो घड़ी वगैरह देखिए यहाँ पे बताऊंगा मैं महत्वपूर्ण निर्देश में, डिजिटल वॉच कुछ भी ऐसा चीज मत लेके जाइए। सीधा आप एग्जाम हॉल में जाइए, आप सिर्फ टी शर्ट पहन लीजिए एक अच्छा सा बस, अब ज्यादा आप कैजुअल नहीं, आप टी शर्ट वगैरह ट्राउजर वगैरह पहन के आप जाइए, जूता भी नहीं पहनिएगा, चप्पल पहन के जाइएगा और आप अपने एग्जाम में जाइएगा। जैसे ही अंदर इन कीजिएगा तो आपको वहां पे पेन मिलेगा, सारी सुविधाएं आपको वहीं पे मिल जाएगी, आपको पेन वगैरह लेके नहीं जाना है, ये आयोग कह रही है, ठीक है ना। कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस लेके नहीं जाना, ना डिजिटल वॉच, ना आप कुछ भी ले सकते हैं, बिल्कुल टाइट हो चुका है, बात समझ गए। तो ये इतनी सारी चीज आपको समझ आ गया कि डेट क्या है, प्रवेश पत्र के बारे में, डाउनलोड कब होगा, आज ही से डाउनलोड हो रहा 15 तारीख से ही। डुप्लीकेट जब आपका नहीं मिले तो आप जाइए पटना आयोग में, मिल जाएगा। ओमार सीट आपको बता दी, अच्छे से भरना है तो 10th 12th से ही पढ़ रहे हो। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है, आप वहां जाइएगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहा, वहां पे आपको ओमार में टिक करना होगा, लिखना होगा। 7वां नंबर क्या है, महत्वपूर्ण निर्देश बता दिया कि क्या क्या चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आइए यहाँ पर सिलेबस की जानकारी देखते हैं। आपका मैं बता दे रहा हूँ, इस सिलेबस में थोड़ा सा बता रहा हूँ। 30 पेज का ये पीडीएफ है, आयोग जो है 30 पेज का पीडीएफ दी है। मेरे ख्याल से लगता है कि ये बहुत तगड़ा सिलेबस है, बहुत तगड़ा सिलेबस है, आसान नहीं है। लोग इसको आसान समझ रहे हैं, तैयारी में भिड़ जाइए। 10 से 12 दिन, 15 दिन समय रह गया, मैं कहता हूँ 12 ही दिन रह गया, 15 दिन कहाँ कहता हूँ, 10-12 दिन रह गया। आप जो है हिंदी देख लीजिए, आपका हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा। इस सिलेबस में आपका जो है सब्जेक्ट गणित है, सामाजिक विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है एवं समसामयिक मामले हैं, और 30 पेज का ये पीडीएफ का सिलेबस है। मैं उतना तो नहीं लिख पाऊंगा, बोर्ड में मुझे शॉर्ट में समझाना है। हिंदी का लगभग मैंने देखा तो 5 से 6 पेज का है, व्याकरण है, उपन्यास है, साहित्य के बारे में है, रचनाकार के बारे में, दोहे हैं, इतनी सारी इसका जो है हिंदी का। और इंग्लिश में तो ज्यादा बड़ा नहीं, एकदम शॉर्ट है। गणित का भी बहुत अच्छा बड़ा, ये सब जितने भी इसमें देख रहे हो ना, ये सब यहाँ तक विज्ञान तक 9th और 10th के लेवल का दिया है, कोई 12th लेवल का नहीं है। और हम जो बच्चे बेस जिसका अच्छा है ना, तो वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आप तैयारी नहीं बढ़िया करते हो तो फिर कैसे होगा, तुक्का मारने से नहीं होगा। अब आप जाएंगे, अब बहुत दूर आपका पड़ गया स्टेट, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे ना चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए, जैसे कि बड़े बड़े जिलों में चले गए, मान लीजिए अभी हमारा भागलपुर चला गया, बांका वाला कोई भागलपुर चला गया, उसके साथ कोई गार्जियन जाते, वो तो बाहर में बैठे रहता है ना, गर्मी ये धूप में, ये जो भी बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन आप एसी में बैठ के या आरामदायक आप एग्जाम दे रहे हो। आप समझिए बाहर में आपका जो पेरेंट्स है, आपके कोई साथ गया है, वो कैसे बैठा होगा, और आप एसी में बैठ के तुक्का मार रहे हो या पंखे में पास बैठ के तुक्का मार रहे हो। तो एग्जाम यदि फॉर्म भरे हो, आप सच्चे दिल से जो है 12 से 13 दिन पढ़ लो, आपका रिजल्ट हो जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, अपनी कोशिश करो, कोशिश बहुत जरूरी है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको समझाया, सिलेबस बता दिया। इस सिलेबस में मैं कल वीडियो लेके आ रहा हूं, आप पूरा देखिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी कि एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड और छोटा सा सिलेबस मैंने आपको बताया, छोटा नहीं है बहुत बड़ा है। कल इस पर चर्चा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।